वैसे तो मेरा प्रिपरेशन है ही। चलो ये आंसर बताओ लक्ष्मी। अच्छा आज जो क्वेश्चन है वो 2022 का क्वेश्चन है शिफ्ट वन। इसमें एक ही को एग्जाम हुआ था मेरे मेरे ख्याल से। Who among the following identify two types of inequality, natural inequality and conventional inequality? देख लो ये क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है। इसमें टाइम नहीं थी लक्ष्मी तुम कौन? रूसो। हाँ रूसो है ना। चलो ये लक्ष्मी ये आंसर बना दो, बहुत इजी। डेमोक्रेसी की इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन 4। बिल्कुल ऑप्शन 4। जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे लिबर्टी होती है, वहाँ पे इक्वलिटी होती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस होती है, लेकिन कमिटमेंट जुडिशरी ऐसा वर्ड कुछ होता ही नहीं है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन समझा देती हूँ। हु अमंग द फ्लोइंग डिफाइन, किसने बोला सोशलिज्म? जब मैं सोशलिज्म पढ़ाती हूँ तो ये रहता है। अच्छा इस बार पढ़ाई तो ये नहीं था ना कि सोशलिज्म एज ए कैमलन चैमलन चैमलन विच चेंज कलर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ये कौन बोला? ऑप्शन 3। हाँ आराम से मैं यूर बोले सोशलिज्म जो है ना वो एक चैमलन जैसा है जो अपने जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करती है, अपने आप को चेंज कर लेती है। ठीक है मतलब गिरगिटैन, इसको गिरगिट बोल रहा। ठीक है यानी गिरगिट के जैसा ये क्या करती है अपना, जैसे गिरगिट कैसे अपना रंग चेंज करता है उसी तरह इन्वायरमेंट भी जो है वो अपना क्या करती है, नहीं सॉरी, इसी तरह सोशलिज्म भी ना इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है जिस तरह गिरगिटैन चेंज करती है। तो बोलो सोशलिज्म बिल्कुल गिरगिटैन के जैसे। गिरगिटैन समझ में आ रहा है ना किसको बोलते हैं? गिरगिटन, हाँ जो गिरगिट रंग बदलता है जैसा। हम्म जो रंग बदलता है हाँ। कैमलैंड बोलते हैं इसको। कैमलैंड, हाँ कैमलैंड नहीं सॉरी, कैमलैंड बोलेंगे। और कैमलैंड, ठीक है। कैमलैंड मतलब कि सोशलिज्म एज ए कैमलैंड, मतलब सोशलिज्म जो है वो गिरगिट के जैसा है विच चेंज इज कलर, जो अपना कलर चेंज कर देती है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। गिरगिट भी तो यही करती है, अपना कलर चेंज करते रहती है। बताओ ये मैं पढ़ाई हूँ, मैकल ऑक्सफोर्ड पढ़ाई हूँ, कंजर्वेटिव ऑप्शन पढ़ाई। 3। ऑप्शन 3, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 है ना। ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स, ठीक है, मैकल ऑक्सफोर्ड की बुक है, रट लो। रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, मैकल ऑक्सफोर्ड की बुक है। इंट्रोडक्शन टू द लिबियथन, मैकल ऑक्सफोर्ड की बुक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये बुक नहीं है उनकी। ठीक है चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 5, मैं बोली थी कि एक बार ऐसा क्वेश्चन आया कि दो एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया। जॉन लॉक। सुषमा क्वेश्चन देखो लक्ष्मी, ए डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट आर्ट्स एंड साइंस। कैसे तुम इतना बड़ा गलती कर सकती हो? आर्ट्स एंड साइंस के आने की वजह से इंसान का मोरल पे इफेक्ट पड़ा है, कौन बोला था ये? रूसो का फर्स्ट डिस्कोर्स। तुम यानी रूसो प्रैक्टिस करो। देखो ए डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, साइंस और आर्ट्स के आने की वजह से ये रूसो का पहला डिस्कोर्स था, है ना, जहाँ जिसमें रूसो को बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली थी। इसमें रूसो बोलता भी है कि आर्ट्स एंड साइंस के आने की वजह से लोगों की जो मोरल वैल्यू है वो डिग्रेड हो गई, खत्म हो गई है। तो आर्ट्स एंड साइंस का जो इफेक्ट है वो मोरल पे पड़ा है, लोगों के मोरल पे पड़ा है। और ये रूसो का डिस्कोर्स है, इसको फर्स्ट डिस्कोर्स बोलते हैं। और इनइक्वलिटी वाला जो डिस्कोर्स है वो सेकंड डिस्कोर्स है। ठीक है ना, जिसमें इक्वलिटी इनइक्वलिटी के बारे में बात की गई है। ये रूसो होगा। लक्ष्मी बहुत गलती। रिवीजन करो तुम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, क्योंकि तुमको भी तो सेट का कोई एग्जाम देना है ना।
चलो ये हाँ करो। जी। ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क। अच्छा, जेट के लिए हम लोगों को ना कम से कम 2017 तक का प्रैक्टिस करना होगा। 2017 नहीं, 2016 तक का एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, वो भी रट लेना है। ठीक है, जेट के लिए। और एक्सप्लेनेशन तुम्हें कराती हूँ। ये देखो, ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क के बारे में बताओ। ये तो बहुत फ्रेंच इजी। फैनन। फ्रैंक फैनन हो गया। ये बताओ, मैं उस दिन पढ़ाई थी कि प्लेटो का जो बुक है पॉलिटिक्स, उसमें जस्टिक को जस्टिफाई किया गया कौन सा बुक में? बुक नंबर 1, बुक नंबर 4, बुक नंबर 6, बुक नंबर 7 पढ़ाया हुआ है। बार बार इसको रिपीट किया कि प्लेटो ने अपने कौन से बुक में स्लेवरी को जस्टिफाई किया। दो बुक में किया था, एक में तुम्हारा एक मैकेनिक एथिक्स में है ना, और एक पॉलिटिक्स में किया है। लेकिन पॉलिटिक्स के कौन सा बुक का नंबर क्या है, ये पढ़ाया हुआ रूल एरिस्टोटल का, ये भी तुम देख सकती हो। बोलो कौन सा बुक में, बुक का नंबर कौन सा है? पॉलिटिक्स तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स के कौन सा नंबरिंग में? ऑप्शन 2। यानी तुम याद नहीं की हो बुक नंबर 1 लक्ष्मी हाँ, के। अभी पढ़े नहीं। हाँ, नहीं रिवीजन करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बुक 1 में किसमें? एरिस्टोटल का जो बुक है, रुक जाओ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एरिस्टोटल की जो बुक है, बुक का नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, इस बुक में एरिस्टोटल जो है जस्टिफाई करते हैं स्लेवरी को। ठीक है ना, जस्टिफाई करते हैं स्लेवरी को। लेकिन बुक का नंबर कौन सा है? ठीक है ना, बुक 1। ओके, चलो ये भी पढ़ाया हुआ है, बहुत बार पढ़ाई हूँ। हेगेल की बुक है फिलोसफी ऑफ राइट, कौन सा ईयर में लिखी गई है? 1821। हाँ, 1821 में। चलो अच्छा, ये याद है तुम। कोटलिया का राजमंडला थ्योरी किससे बिलोंग करता हुआ? पढ़ाया हुआ है, तुम अच्छे से आंसर दे दोगे, मुझे पता है। 9 नंबर। राजमंडला पढ़ाई थी, याद है? ऑप्शन 3। हाँ बिल्कुल, ये एक फॉरेन पॉलिसी है और ये इंटर स्टेट रिलेशन बता दिए राजमंडला। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ, जल्दी से आंसर बता दो। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का परिवार। डेट? परियार तो है, डेट बता दो। 1925। 1925 बोली ना? ठीक है, चलो। सैंथेटिक यूनिवर्सलिज्म इनमें से कौन है? कौन सैंथेटिक यूनिवर्सलिज्म के बारे में बात करते हैं? पढ़ाया हुआ है, 1 मिनट में तुम आंसर बता दोगे कि चार। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज किससे रिलेटेड है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पेपर 33 का टाइटल है, पेपर का टाइटल है। लेकिन ये जो टाइटल है किससे रिलेटेड है? एग्रेरियन सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम पे, या इंडियन कल्चर पे? सिर्फ ये मैं तुम लोग को पढ़ाई हूँ क्लास में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना जब 33 लिखते हैं, पेपर लिखते हैं, तो उनका पेपर का नाम है स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड द रेमेडीज। ये कौन, इसमें कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है? ये भी पढ़ाया हुआ। अगर तुम नहीं बताओगे, यानी ऑप्शन 3। बिल्कुल गलत बताई सुषमा, तुम गलत बताई। तुम जाके ये वाला पढ़ो, मैं पढ़ाई हूँ। इंडियन एग्रेरियन सिस्टम। ठीक है, डॉक्टर भी, एग्रीकल्चर भी तुम इसको बोल सकती हो। यानी तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही हो लक्ष्मी, देखो तुम पकड़ा गई। ठीक है, याद करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं याद की तो अभी अभी आज से जाके सब रिवीजन करो वीडियो को। ठीक है, नहीं समझ में आता तो ठीक है, फिर ठीक पूछो ना, मैं बताऊंगी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का टॉपिक तो तुमको जाके आज करना है। रूसो वाला भी, एरिस्टोटल वाला भी गलत हुआ, रूसो भी गलत हुआ, तुमको 3 टॉपिक आज कवर करना है। डॉक्टर अगर पूरा नहीं पढ़ी तो पूरा पढ़ो, अगर पूरा पढ़ लियो, मान लियो तुम्हारे माइंड से निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन तो कम से कम ये 3 टॉपिक पढ़ो, भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद एरिस्टोटल, और तुम्हारे एक और क्या गलती हुआ, रूसो। ये 3 चीज पढ़ना है और याद करो। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा, देखो तुम देखती होगी आरसी, आरसी मोस्टली आंसर बता देती है ना? लेकिन वो बताती कैसे हाँ। कि आरसी का कभी भी गलत होता था ना कुछ, तो हम उसको बोलते थे आरसी तुम अभी जाके पढ़ना ये वाला टॉपिक, तो वो पढ़ती थी। तो देखो अभी वो हर चीज बता देती है ना, तो उसी तरह तुम भी करना। तुम्हारा भी जनरल है ना, तो तुमको भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से कौन बोलता है कि मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, उसका मल्टी फेस है ऑल एरिया में? खाली मल्टी फेस ही बोल दो, मल्टी फेसेस प्रोसेस। इनमें से कौन मॉडर्नाइ बोलता है कि मॉडर्नाइजेशन का जो, ये भी पढ़ाया हुआ, अगर तुम दिमाग माइंड लगाओगी तो आंसर दे दोगी। पढ़ाया हुआ ये भी।
कि कौन बोलता है कि मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस जो है उसका फेस मल्टी फेस है? ऑप्शन 2। बिल्कुल नहीं, हंटिंगटन। हंटिंगटन के बारे में पढ़ाएंगे। हंटिंगटन बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन का मल्टी फेस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ये वाला दिमाग में रख लेना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ। सिपिंग, अच्छा नहीं, ये वाला एक मिनट को देखो, अच्छा नहीं, हाँ बताओ बताओ, मैं बता देती हूँ। सिपिंग फंडामेंटल चेंज इन द प्रीडोमिनेंट मिथ ऑफ द सोशल ऑर्डर। इसमें से कौन दिखाता है कि जो रिवोल्यूशन हुआ है ना, रिवोल्यूशन, वो बिल्कुल एक सिपिंग फंडामेंटल चेंजिंग है। ये प्री डोमिनेंट मिथ है सोशल ऑर्डर में। जो रिवोल्यूशन हुआ है ये एक प्री डोमिनेंट मिथ है। ये कौन बोलता है? न्यू मैन बोलते हैं। ठीक है, न्यू मैन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दो। इसमें से कौन सा सही नहीं है पीटर ड्रकर के बारे में? ऑप्शन 2। पीटर ड्रकर में पढ़ाई थी, बोलो। ऑप्शन 2 दी। नहीं, रजनी गलत है। चलो मैं बताती हूँ, आ जाओ। मैं बोली थी ऑप्शन टी कैसे दी? लक्ष्मी, पीटर ड्रकर जाके पढ़ो, तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है, ये तो ये तो दिए है नॉलेज वर्कर, एमबीओ, द एग्जीक्यूटिव्स, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स, ये तो बुक है, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स और नॉलेज वर्कर और एमबीओ, ये है। जब मैं तुमको स्मार्ट पढ़ाई थी, स्मार्ट तो मैं यहाँ पे पढ़ा, तुम देखना, मैं वीडियो में है होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियो में, कि जब मैं तुम लोगों को स्मार्ट पढ़ा रही थी तो मैं वहां पे बोली थी कि इसको क्वाइन किसने किया था? जॉर्ज जॉर्ज टी डोरैन ने क्वाइन किया था। क्वाइन पूछ रहा है, लेकिन इसको यूज किसने किया था मैनेजमेंट में? अगर यूज पूछेगा तब यूज पीटर ड्रकर ने किया था। पीटर ड्रकर ने इसको यूज किया था लेकिन क्वाइन ने किया था, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गया कि इसको यूज किसने किया था? तो यूज किया था ड्रॉन ने। ठीक है, ड्रॉन ने यूज किया था, लेकिन पीटर ड्रकर जो है वो सिर्फ, सॉरी, यूज किया था तुम्हारा पीटर ड्रकर ने, लेकिन क्वाइन किसने किया था? क्वाइन किया था डोरेन ने। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, बार बार इसको पढ़ो क्योंकि ये तुम्हारा गलती हुआ है और नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गया, बट तुमको ये याद करना पड़ेगा कि इसको, और भी बहुत सारे इसमें थिंक करे, एक नहीं, लेकिन ड्रॉन याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? अगर तुम इसका फुल फॉर्म देखना चाहोगे तो एस से हो जाएगा स्पेसिफिक। ठीक है, एम से हो जाएगा मेजरेबल और ए से हो जाएगा तुम्हारा अटेंडेबल। ओके, और आर से हो जाएगा तुम्हारा, इसको रियलिस्टिक भी बोलते हैं, और एक चीज और में जो मेरे माइंड से निकल रहा, और रियलिस्टिक्स भी हो जाएगा, और टी से हो जाएगा टाइम। ठीक है, टी से हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो कि ये जो क्वाइन है इसको पीटर ड्रकर ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? ड्रॉन ने किया था, मेनली ड्रॉन ने किया था। ठीक है, लेकिन इसको रियलिस्टिक भी बोल सकते हैं, रुक जाओ यहाँ पे मैं डबल लिख दे रही हूँ, और रेलिवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों होगा आर से, रेलिवेंट भी होगा और ये टाइमली हो जाएगा। देख लो, इससे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, ठीक है, और रेलिवेंट और टाइमली। ठीक है, इसको पीटर ड्रकर ने यूज किया था एमबीओ के लिए, है ना, एमबीओ के लिए यूज किया था। ठीक है, पीटर ड्रकर, देखो कल भी जब हमने 2017 का क्वेश्चन सॉल्व करे थे वहां पर भी पीटर ड्रकर आया था, उनके ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्वेश्चन आया था, और आज भी तुम्हारा क्वेश्चन आया है तो इस तरह से आया है कि गो पीटर ड्रकर के बारे में इसमें कौन सा गोली, एमबीओ उनका खुद का है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नॉलेज वर्कर उन्होंने खुद से ही टर्म किया है, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स उनकी बुक है। लेकिन स्मार्ट जो है उन्होंने यूज किया था, ये बात सही है, बट उन्होंने क्वाइन नहीं किया था, ये बात भी सही है। तो क्वाइन किसने किया था? ड्रॉन ने किया था। ठीक है, चलो मैं यहाँ इसको अच्छे से डिस्कस कर ली, उसको मैं आगे पहुंचती हूँ।
चलो ये भी पढ़ो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बना लोगी। इकोलॉजी को ऑप्शन क्वांटिफाई, 1। बिल्कुल ऑप्शन 1 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ऑप्शन 1। ठीक नहीं, प्रोजेक्ट मौसम में मुझे इतना याद नहीं कि मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पढ़ाई होगी ना, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी थोड़ा सा डिस्कस कर दे रही हूँ। इसका आंसर ऑप्शन 1 नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ये इंडियन ओशन रीजन से जुड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्ट मौसम इज ए पॉलिसी लिंक विद द मौसम प्रोजेक्ट पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग, मतलब जो प्रोजेक्ट मौसम है इनमें से कौन से प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। चलो मैं इसके बारे में एक बार डिस्कस करती हूँ, प्रोजेक्ट मौसम के बारे में। देखो अगर हम लोगों को प्रोजेक्ट मौसम पढ़ना है तो ऐसे ये इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो आ जाओ पढ़ते हैं। ये एक ना मैं बता रही हूँ, जो ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको स्टार्ट किया गया था इंडियन ओशियन रीजन, मतलब इंडिया का जो रीजन है ओशन वाला, उसके थ्रू रिलेशनशिप करना है, ठीक है। उसके थ्रू क्या करना है, रिलेशनशिप करना है। याद रखना कि ये जो तुम्हारा बोल रहा है, जैसे कि हम लोगों को क्या करना है, दूसरे कंट्री से दोस्ती करना है, ठीक है ना, ये पॉलिसी है, ठीक है ना। दूसरे कंट्री से दोस्ती करना है, ठीक है, लेकिन मैरी टाइम के थ्रू। अच्छा एग्जाम में अगर मैरी टाइम भी रहेगा तो सही हो जाएगा, इंडिया ओशन की जगह इंडिया मैरी टाइम भी रहेगा तो आंसर सही रहेगा, याद रखना। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि मान लो कि ये इंडिया है और इंडिया का जो मैरीटाइम बोलो या इंडिया ओशन बोलो, जो भी बोलो, इंडिया ओशन, क्योंकि कितना सारा क्वेश्चन अभी आर भी आएगा ना, वहाँ मैरीटाइम लिखा हो रहा है, ठीक है। तो मैरीटाइम भी तुम्हारा वही बात हो गया, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। ये जो मैरीटाइम है, मैरीटाइम, ठीक है, इसके थ्रू इंडिया क्या चाहता है, रिलेशन करना, ठीक है ना। दो कंट्री के बीच में जब रिलेशन होगा तो इसके थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू ये होगा, ठीक है, याद रखना। बोला कि यहाँ पे रिलेशन करना है दूसरे कंट्रीज के साथ, रीबिल्ड करना है, बातचीत करना है ना। तो किसके थ्रू करेंगे, इसके थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, याद रखना, ऑप्शंस के थ्रू। ऑप्शंस हो गया या मैरिटेड, मतलब हम लोगों को अगर इंडिया को दोस्ती करनी है दूसरे कंट्री के साथ, ठीक है, तो हम लोग ये दोस्ती किसके थ्रू करेंगे, इंडिया ओशंस या मैरिटाइम। और इसको क्या बोला जाता है, मौसम, इसको बोला जाता है तुम्हारा मौसम, मौसम प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट का जो आइडिया है ना, इसको प्रपोज किसने किया था, रविंद्र सिंह ने प्रपोज किया था, जो तुम्हारा सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री थे। वो तुमको याद करना उतना ज़रूरी नहीं है, बट ये याद करना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया ओशन से जुड़ा या मैरिटाइम। यहाँ पे ये बोला गया था कि हम लोग जब आप दूसरे कंट्री के साथ दोस्ती करेंगे ना, तो ये ऑप्शंस के थ्रू करोगे, ऑप्शंस के थ्रू। मान लो कि श्रीलंका के साथ दोस्ती करना है तो ऑप्शंस के रास्ता से करेंगे, या मैरिटाइम के रास्ते से करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। और ये आई कब थी, ये आई थी 2014 में, ठीक है। और इसको बोला जाता है मौसम, इसको बोला जाता है ये प्रोजेक्ट था क्यों, हम लोगों को दोस्ती करना है दूसरे कंट्री के साथ, किसके थ्रू करना है भाई, दोस्ती ओशन या मैरीटाइम के थ्रू। लेकिन दोस्ती कौन वाला दोस्ती करना है, पर्पस क्या है, कल्चरल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को बढ़ाना है ना। और रास्ता क्या होगा भाई, रास्ता है हमारा मैरीटाइम, मैरीटाइम के थ्रू हम लोग दोस्ती करेंगे या फिर ओशंस के थ्रू करेंगे। ये लॉन्च कब किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2014 में, याद रखना, ठीक है। प्रोजेक्ट मौसम का एम था कि रीबिल्ड करना मैरीटाइम कल्चर को या इकोनॉमिक को 39 कंट्रीज के साथ, 39 कंट्रीज जिसके साथ इंडिया ओशन और मैरीटाइम को बॉर्डर शेयर करती है, उन कंट्री के साथ दोस्ती करेगा। रास्ता क्या था, ओशन मैरीटाइम, इनके थ्रू करेगा। क्या बढ़ाना था, कल्चर कनेक्टिविटी को रीबिल्ड करना था और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को रीबिल्ड करने के लिए ये दोस्ती की गई थी, ठीक है। और इसको प्रोजेक्ट मौसम बोलते हैं। तो अब ये कभी गलत नहीं होना, प्रोजेक्ट मौसम मैरीटाइम से जुड़ी हुई है,
या तुम्हारा ओशन से जुड़ी हुई है, ठीक है, समझ में आ गया। 2014 में लॉन्च हुई थी। बे ऑफ बंगाल बिल्कुल भी नहीं, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल भी नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं। प्रोजेक्ट मौसम इंडियन ओशन या मैरीटाइम से जुड़ी हुई है, याद रखना। 2014 में लॉन्च हुई थी। ये क्या था, दूसरे कंट्रीज के साथ जिसके साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं वाटर वाला, उनके साथ दोस्ती करने के लिए हम लोग ओशन और मैरिटाइम का रास्ता अपनाएंगे, कल्चर और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को रिबिल्ड करने के लिए। ओके, अब तो खत्म, गलती नहीं होना चाहिए। ये मुझे बताओ, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सारा ही पढ़ा होगा, अगर इसका कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो है बोलते हैं पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बोल रही हो तुम, गलत बोल रही हो। मैं इतना अच्छा से ये वाला पढ़ाई हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट सबसे पहला इंडिया में कौन किया था, प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है तुम्हारा 1974 में होता है, ये स्टोरी में बहुत पढ़ाती हूँ हमेशा। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ था, और किसने किया था, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब न्यूक्लियर टेस्ट करती है तो वो टेस्ट करके एक अनाउंसमेंट करती है, ठीक है। वो जब टेस्ट करती है और टेस्ट करके एक अनाउंसमेंट करती है कि जो मेरा टेस्ट है ये पीसफुल पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। मैं तुम लोगों को जब रिवीजन पढ़ा रही थी, और बार बार तुम लोगों को मैं पढ़ाने के बाद देखती हूँ मैं रिवीजन कराती हूँ, तो मैं ये बात बार बार बोल रही थी, बोलो तो कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किसने बोला न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद? हाँ जी। इंदिरा गांधी, है ना, याद है। रिवीजन करो लक्ष्मी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, ठीक है। मैं कितना भी पढ़ा दूँ तुम लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं तो पढ़ाई अच्छा से, लेकिन देखो याद नहीं है, तो याद कैसे रहेगा? मान लो कि जो चीज मैं आज पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी जैसे जो जो चीज तुम भूली हो उसको जाके तुम रिवीजन करना। जैसे अब तुमको न्यूक्लियर टेस्ट भी पढ़ना है जाके, ठीक है, जो जो चीज गलत हो रहा उससे क्या होगा, तुम्हारा आदत बन जाएगा हमेशा कि हाँ, मेरा गलती जब भी होगा उस चीज को मैं जाके ठीक करूंगी, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि तुम क्या करना कि रिवीजन करो, जितना भी पहले वाला चीज है एक एक करके करो, एक एक वीडियो को स्पीड कर लो, या फिर तुम पीडीएफ से पढ़ लो, किसी भी के थ्रू पढ़ लो, ठीक है ना। तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किसने किया था 1974 में? इंदिरा गांधी ने किया था। और टेस्ट करने के बाद, क्योंकि इनको ये नहीं दिखाना था, वर्ल्ड को नहीं दिखाना था, मुझे पूरा वर्ल्ड में नहीं दिखाना है, मुझे तो अपने नेबरिंग कंट्री को डराना था, चाइना को, नेपाल को, इन लोगों को डराना था। इसलिए इन्होंने अनाउंसमेंट करके बोल दिया है कि ये जो मेरा टेस्ट है ये पीसफुल एक्सप्लोजन है ना। क्या बोला, पीसफुल एक्सप्लोजन है। जो तो थोड़ा मैं दिखा देती हूँ उसको चार्ज में, ठीक है। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का नाम है तुम्हारा स्मेलिंग बुद्धा, इसको हम लोग बोलते हैं स्मेलिंग बुद्धा। कहाँ पे, ये कब हुआ था, 18 मई 1974 में इसको टेस्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने इसको कंडक्ट किया था, ठीक है। और कंडक्ट करने के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये मेरा जो टेस्ट है ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ठीक है। किस प्राइम मिनिस्टर ने? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया ये वाला, कोई ये नहीं है। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। यूएनओ प्रोक्लेमेट, यूएनओ ने अनाउंसमेंट किया कि ऊपर वाला दे। क्वेश्चन, ओ सॉरी 90 नंबर क्वेश्चन, बोलो तो आंसर इसका। नरेंद्र मोदी। ये आंसर तुम ठीक बोली, नरेंद्र मोदी। डिप्लोमेसी से कौन जुड़े हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा कि यूएन ने अनाउंसमेंट किया था इंटरनेशनल योगा डे, रिजोल्यूशन क्या था, 69 ऑब्लिक 131 रिजोल्यूशंस के थ्रू। कौन सा ईयर, डायरेक्ट ईयर पूछ रहा, कौन सा ईयर? 2014। 2014, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ये ठीक है। ये भी पढ़ाया हुआ। सॉफ्ट पावर को क्वाइन किसने किया था? मैं पावर पढ़ाई थी, जोसेफ नायक। है ना। इंटरनेशनल ओपन डोर पॉलिसी किससे जुड़ा हुआ है? 22। ऑप्शन 1। नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं पढ़ाती हूँ। ओपन, देखो ये ना चाइना का था,
ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा डेंग जैपिंग, ठीक है, इसको डेंग डॉपिंग बोलेंगे। ये जो ओपन डोर पॉलिसी है ना, उन्हीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी किससे जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारा डैंग जॉपिंग से जुड़ा हुआ है। चलो आज मैं इसको से डिस्कस कर देती हूँ। ये चाइना की पॉलिसी थी, और चाइना ने उन्होंने क्या किया, अ, इन्होंने क्या किया, अपने पॉलिसी को ओपन कर दिया। जब तुम्हारा ये आए डैंग जॉपिंग जो है, ये आते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी को ना ओपन कर देते हैं। और ये पॉलिसी पॉलिसी जो है ना, ओपन डोर पॉलिसी जो है ना, ये चाइना का एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी था, ठीक है। ये एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी था। किसके तरफ ये पॉलिसी था, यूएस की तरफ, ठीक है, यूएस की तरफ था, ओके, यूएस की तरफ ये पॉलिसी था। और समझ में आ गया, इसका आंसर होगा तुम्हारा डेंग जॉपिंग। बस यही याद करना और कुछ नहीं। इन्होंने यूएस के तरफ अपना पॉलिसी को क्या किया था, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी। और उस वक्त जो तुम्हारा ये थे, ये पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था, डैंग जॉपिंग ने, ठीक है। याद रखना बाकी यार, इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं है, और दूसरी बार इससे क्वेश्चन आई भी नहीं है। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ओपन डोर पॉलिसी है, इसको इनिशिएट किया था उनको डैंग जॉपिंग ने 1978 में। और ये पॉलिसी का पर्पस यही था, ये चाहता था कि बाहर की कंट्री, ओपन मतलब क्या, खोल देना, तो इन्होंने क्या किया था, चाइना का दरवाजा को खोल दिया था कि बाहर की कंट्री आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। तो ये बात, अरब स्प्रिंग पढ़ाया हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था अरब स्प्रिंग, ट्यूनीशिया। तुनिशिया, हाँ ये तुम ठीक बोली। अच्छा देखो, सारा ही पढ़ाया हुआ आ रहा है। चलो आ जाओ। यूके वोट में ब्रेग्जिट हुआ था, किस साल ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट का पूछ रहा, एग्जिस्ट ये नहीं पूछा कि किस साल हट गया था, वो नहीं पूछा, ब्रेग्जिट किस साल हुआ था बताओ। पढ़ाया हुआ है इंडियन, जब मैं यूरोपियन यूनियन पढ़ाई थी तो मैं पढ़ाई थी ब्रेग्जिट। सन 2016। क्या बोली लक्ष्मी, 2016। हाँ ये सही बात बोली। चलो आओ एक बार हम देख लेते हैं ये क्या है। हालांकि तुमको तो याद है, फिर भी बता देती हूँ। देखो, ब्रेग्जिट का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन का एग्जिस्ट, सॉरी, ब्रेग्जिट का मतलब है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्रेग्जिट, इसका ब्रेग्जिट का मतलब होता है यूके का एग्जिस्ट, कहाँ से भाई, यूरोपियन यूनियन से, ठीक है, ओके। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, यहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ था सबसे पहली बार। रेफरेंडम कब हुआ था, तो 23 जून 2016 में ब्रेग्जिट के लिए रेफरेंडम हुआ था, है ना, कि यूके रहे या ना रहे, ठीक है। तो बोल रहा है कि तुम्हारा 52 पॉइंट समथिंग तुम्हारा आया था कि यूरोपियन यूनियन को, यूके को यूरोपियन यूनियन छोड़ देना चाहिए, तो यानी जीत गया। तो इस वजह से देख लो आप, ये ऑफिशियली कब हुआ, यूके, ये वाला याद कर लेना डेट, यूके ऑफिशियली ऑफिशियली लीव कर गया, लीव कब किया ऑफिशियली, यूरोपियन यूनियन से, यूके। डेट क्या है इसका, जनवरी 31 2020। याद करो लक्ष्मी ये क्वेश्चन, ब्रेग्जिट का तो डेट याद है 2016, लेकिन ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन, यूके ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन को कब छोड़ा, कब लीव किया, देखो डेट, जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी 2020 को, देख रही हो, 2020 को इन्होंने छोड़ दिया, ओके। चलो आ जाओ, ये मैं उस दिन जब लोकपाल लोकायुक्त पढ़ा रही थी, जब एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे इससे पहले, कि लोकपाल बिल को क्या सिकन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंड, इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन किए थे, तो आंसर आया था फर्स्ट, एआरसी ने रिकमेंडेशन किया था, ठीक है। मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे तुम लोग
कि अच्छा मुझे ये ना लिख के छोड़ देना चाहिए, गलती की मैं। हट। और यही पीडीएफ तुम लोगों को भेज देना चाहिए। ठीक है, अभी से मैं लिखूंगी ना तो वो उसको क्या करूंगी, छोड़ दूंगी। ठीक है। ब्रेग्जिट का डेट है यहाँ पे लिख दे रही हूँ 2016, और लीव का डेट है तुम्हारा 31 जनवरी 2020। चलो अब यहाँ आ जाओ। तो मैं वहां पे पढ़ा रही थी, तो मैं बोली थी कि पहली बार लोकसभा को पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, बोलो। अगर याद, 1963, ऑप्शन थे 1968। बिल्कुल 1968 सही बोली। चलो एक बार हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, लोकपाल लोकायुक्तों का हिस्ट्री पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। आ जाओ। वैसे तो के मुंशी जो है ना वो सबसे पहली बार बोलते हैं कि एक लोकपाल लोकायुक्त होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं इसको बार बार रिवीजन कर रही हूँ। पहली बार लोकपाल लोकायुक्त मतलब पहली बार इसको एम्ब्यूट्समेन नाम से स्वीडन में आया था। पहली बार स्वीडन में, स्वीडन में याद करो, ये झारखंड जेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्वीडन में पहली बार एम्ब्यूट्समैन आया था। एम्ब्यूट्समैन, डेट क्या था एम्ब्यूट्समैन का, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। एम्ब्यूट्समैन का डेट कब कब आया था, ये डेट क्या था, 1809 में आया था। देख लो, स्वीडन में एम्ब्यूट्समैन 1809 में आया था, याद करो। ठीक है। ये क्या था, ये क्या था, ये क्यों आया था, इसका पर्पस था करप्शन चेक करने के लिए। ठीक है। इंडिया में के एम मुंशी भी बोलते हैं इसके बारे में, लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे कि सबसे पहली बार फर्स्ट प्रपोज, इसको पहली बार प्रपोज किसने किया, फर्स्ट प्रपोज, सॉरी रुक जाओ, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन मैं इसको यही पीडीएफ तुम लोग भेज दूंगी कि जब रिवीजन करो तो तुम लोग को याद आ जाए। फर्स्ट प्रपोज, PROPOSED, प्रपोज किसने किया था, पहला बार प्रपोज किसने किया था तुमको, एम्ब्यूट्समैन को, है ना। एम्ब्यूट्समैन को इंडिया में पहला बार फर्स्ट प्रपोज इंडिया में एम्ब्यूट्समैन को किसने किया था, एम्ब्यूट्समैन को किसने किया था। ठीक है। पहली बार इंडिया में एम्ब्यूट्समैन को प्रपोज किसने किया था, तो एक आदमी का नाम है, सॉरी एक पर्सन का नाम है जिसका नाम है अशोक कुमार सिंह, याद करो अशोक। अब मैं तुम लोगों को ऐसे ही कराऊंगी, ठीक है, ये छोड़ भी दूंगी पीडीएफ। अशोक कुमार सिंह, पूरा नाम दे, अशोक कुमार सिंह। भाई डेट क्या था, डेट था 1960, एम्ब्यूट्समैन के नाम से आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको आएगा कि इसको क्वाइन किसने किया था, लोकपाल लोकायुक्त को पहली बार। द टर्म, द टर्म, ठीक है, द टर्म लोकपाल, लोकपाल एंड लोकायुक्त, 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 ठीक है। क्वाइन किसने किया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त। किसने बोला कि इंडिया में जो होगा वो लोकपाल लोकायुक्त होगा, इसको क्वाइन किसने किया था, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा एल एम सिंघवी। रटो इसको, लक्ष्मी रटो इसको, सिंघवी। ठीक है, समझ में आ गया। इसका रिकमेंडेशन किसने किया था, रिकमेंडेशन किस, बहुत सारे लोगों ने किया था लेकिन पहला देखते हैं। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है वो फर्स्ट, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, कमीशन में शॉर्ट में लिखे गए, रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखना मुझे, रिकमेंडेट किया था इन्होंने, समझ जाना रिकमेंडेट लिखा, फिर यहाँ पे डेट नहीं, टाइम नहीं बचेगा। रिकमेंडेट किया था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंडेट किया था किसके लिए, लोकपाल लोकायुक्तों के लिए 1966 में। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। उसके बाद
पहली बार इसको लोकपाल बिल को पहली बार कब पार्लियामेंट में पेश किया गया है ना, पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया? फर्स्ट, यहाँ में लिख देती, पूरा हिस्ट्री पढ़ा दी तुमको। फर्स्ट लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, कब? डेट में यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगी या फिर डेट नहीं लिख पाऊंगी। ईयर का नाम है 1968, ठीक है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई थी, मेरी बात समझो, लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई थी और ये बिल लोकसभा में पास कर गई, लेकिन लोकसभा उस टाइम डिसॉल्व हो गई। जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई ना, जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो ये बिल जो है लैप्स कर गई, ठीक है, खत्म हो गई। उसके बाद इसको 2002 में फिर रिकमेंडेशन किया गया, पूरा हिस्ट्री पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि जब मैं फिर से पढ़ाऊँ तुम लोगों को तो याद हो, ठीक है। उसके बाद 2002 में फिर से एक और कमीशन आई, कमीशन का नाम बहुत बड़ा है, देखो मैं लिख पा रही हूँ कि नहीं, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। 2002 में फिर एक कमीशन आई 2002 में, जिसका नाम था, कमीशन का नाम था रिव्यू रिव्यू द वर्किंग कमीशन, बहुत बड़ा लंबा नाम है, ठीक है। इन्होंने भी रिकमेंडेशन किया कि भाई लोकपाल को एक्ट 2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2005 में सिक्कन एआरसी, सिक्कन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इन्होंने भी रिकमेंडेशन किया कि लोकपाल लोकायुक्त 2 होना चाहिए। उसके बाद मैं डायरेक्ट जंप करूंगी 2011 में, और 2011 में इधर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 2011 में। 2011 में क्या हुआ कि अन्ना हजारी, ठीक है, अच्छा, पर ये 2011 में पहले प्रणब मुखर्जी जो थे वो भी बोलते हैं कि वो भी बोलते हैं कि लोकपाल लोकायुक्त बिल होना चाहिए। फिर 2011 में अन्ना हजारी जो है, अन्ना हजारी एक मूवमेंट स्टार्ट कर दे, नाम देखो अन्ना हजारी, ये मूवमेंट एग्जाम में आई भी है। अन्ना हजारी एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट का नाम मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है। मूवमेंट का नाम है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, करप्शन मूवमेंट, ठीक है ना। किसके लिए स्टार्ट की गई थी? लोकपाल लोकायुक्त के लिए, ठीक है ना। कि यूपीए गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए गवर्नमेंट थी। यूपीए गवर्नमेंट को प्रेशर डाला गया कि आप है ना लोकपाल लोकायुक्त को लाए, है ना, करप्शन चेक करने के लिए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का भी स्टार्ट हुई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2011, किसने स्टार्ट किया? अन्ना हजारी ने। किसके लिए? लोकपाल लोकायुक्त बिल लाने के लिए, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट किया 2013 में इस लोकपाल लोकायुक्त को पास कर दिया पार्लियामेंट में। कब ये पास हुआ? 2013 एक्ट के थ्रू पास हुआ, लेकिन इसको प्रेसिडेंट ने अपने एसेंट कब दिया और ये कब आया? 1 जनवरी प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया। बिल जो है तुम्हारा दोनों हाउस में कब पास हुआ? 2013 में। देख लो कि बिल जो लोकपाल लोकायुक्त बिल 2013 में दोनों हाउस में पास हुआ, बोथ हाउस, HOU, सॉरी रुक जाओ, दोनों हाउस में, हाउसेस में, HOUS, ये हाउसेस में पास कब हुआ? बोथ हाउस में पास कब हुआ? 2013 में, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट ने एसेंट कब दिया? एसेंट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की मंजूरी कब मिली तुम्हारी इस बिल को? 2014 में, ठीक है। और ये बिल इनफोर्स में कब आई? अगर डेट पूछे कि बिल आई कब, कब आई, पास पूछेगा तो 2013 में बोथ पार्लियामेंट, बोथ हाउस मतलब पार्लियामेंट में पास हुई, पार्लियामेंट में 2013 में। प्रेसिडेंट ने इसको करा अपना एसेंट दिया 2014 में, लेकिन इनफोर्स में कब आई? इनफोर्स में कब आई? इनफोर्स डेट पूछेगा तो 16 जनवरी 2014, ठीक है। 1 जनवरी को प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दिया और 2014 16 जनवरी 2014 में तुम्हारा ये जो बिल है, ये जो तुम्हारा एक्ट है बिल, ये जो तुम्हारा
लोकपाल लोकायुक्तु है, ये इनफोर्स में आ गए। ठीक है, लोकपाल जो है वो सेंट्रल के लिए, लोकायुक्तु जो रहेगी वो तुम्हारे इसके लिए रहेगी, क्या नाम है, सॉरी रुको, लोकायुक्तु जो है वो स्टेट के लिए। ठीक है ना। और तुम लोगों को कुछ इसमें और मुझे बताना है, एक मिनट रुक जाओ, मेरे माइंड में लाने दो। हाँ तो कुछ ऐसा इसमें छूटा नहीं है, एक चीज छूट गया जो मैं बता देती हूँ। अगर तुमसे पूछे कि फर्स्ट लोकपाल कौन है इंडिया के, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, याद है नाम? इंडिया के फर्स्ट लोकपाल कौन है? अगर नाम याद है तो मुझे बताओ। इंडिया के फर्स्ट लोकपाल जो है उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। चलो पूरा मैं हिस्ट्री पढ़ा दी तुमको। लक्ष्मी याद कर लेना प्लीज, इतना लंबा हो गया। हाँ जी। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन नंबर बताओ। Who among the following was the chairman of the advisory committee of the Constitution Assembly? पटेल। हाँ पटेल, बहुत अच्छा, सही बताई। चलो नेक्स्ट बताओ। आर्टिकल 100 से अभी मैं ये पढ़ाऊंगी भी तुम लोगों को, तुमको पता नहीं पता होगा लेकिन ये अभी आरसी लोग बता देती इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये बताओ लक्ष्मी आरसी इन लोगों को ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलो नहीं मैं बताती हूँ, आ जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे एक चीज मैसेज करनी है, एक सेकंड लक्ष्मी मैं बता रही हूँ। अच्छा तुम क्या बोली, आंसर क्या बोली, बोलो आंसर क्या बोली? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। हाँ ये सही है, ठीक है, ये सही है। अच्छा मुझे ये बताओ पहले, ये तुमको पता है कि मुझे बताना पड़ेगा? आर्टिकल के बारे पता में नहीं पता? था, इसलिए हम बोले। और तुम ऐसे ही बोलती मतलब, चलो मैं बता देती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ, तुम्हारा ऑप्शन 1 में क्या बोला गया है? ये आर्टिकल 69 में क्या बोला गया, क्योंकि ये एग्जाम में पीएससी वगैरह में भी आता है। ठीक है, मैं यहाँ बता रही हूँ 169 आर्टिकल क्या बोलती है, देख लो। यहाँ पे बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये जो आर्टिकल है ये दिया गया है लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है या एवोल्यूशन करना है, खत्म करना है, तो ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? मतलब अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, ये काउंसिल है, सुनो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, उसी तरह स्टेट में भी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना, ये काउंसिल है, ये राज्यसभा वाला, जैसे तुमको मिलेगा जैसे लोकसभा तो तुमको मिलेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, राज्यसभा का बदली हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव छूट गया यहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो अगर ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सिर्फ 6 स्टेट में है, सिर्फ 6 स्टेट में है, बाकी सभी स्टेट में नहीं, जैसे वेस्ट बंगाल में नहीं है। ठीक है, सिर्फ 6 स्टेट में है। तो इसको क्रिएट करना है, इसको खत्म करना है, ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 169 में लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, तो
ये लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है? बाकी तुम रिवीजन कर लेना। ठीक है ठीक है। ठीक।